तो बताया था कि फंक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर। कैपेसिटर की प्लेट के बीच में हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्यों रखते हैं, तो रीजन समझाया था। समझ में आया आपको? समझ में आया क्यों रखते हैं? बताइए मनीषा, क्यों रखते हैं डाइलेक्ट्रिक, क्या होता है उससे? देखो डायग्राम जो बना हुआ है वही समझा दो। जब डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो उसके अंदर के एटम जो हैं वो शिफ्ट हो जाता है। अपोजिट, ठीक है। क्या होगा? ये करनी है कैलकुलेट, क्यों करनी है कैलकुलेट? तो थोड़ी ना कैलकुलेट करना है। अब ये पूछ रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक रखने से कैपेसिटी बढ़ कैसे गई। आप कह रहे हो ई डैश कैलकुलेट करना है। हाँ बताओ। अंदर जब हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखते हैं तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर एटम होते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सुन लो है ना। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर क्या होता है? एटम। एटम में पॉजिटिव चार्ज भी होता है और निगेटिव चार्ज भी होता है, दोनों बराबर होते हैं। ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल न्यूट्रल होता है। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की खास बात यह है कि इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए इसका नाम डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर कुछ भी कह दो, अचालक, है ना। अब जैसे ही इसको हम रखते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो होता क्या है, इसके एटम जो है वो पोलराइज हो जाते हैं। एक साइड पॉजिटिव चार्ज चला जाता है और एक साइड, देखो सारे एटम पोलराइज हो गए, नहीं हो गए? अब आपने इसको जैसे ही कैपेसिटर की प्लेट के बीच रखा, तो हम जानते हैं कैपेसिटर की प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, क्योंकि एक प्लेट पॉजिटिव है और दूसरी प्लेट, जैसे ही हम इसको रखते हैं तो इसके जितने भी एटम्स होते हैं वो फिर से क्या हो जाते हैं? पोलराइज। एक साइड क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और एक साइड क्या आ जाएगा? तो छोटी छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएंगी इनकी, क्योंकि प्लस से माइनस की तरफ क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इस भी एटम की इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, इसकी भी बन गई, इसकी भी बन गई, इसकी भी बन गई, सारे एटम्स की अलग अलग क्या बन जाएंगी? छोटी छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड, जिनको हम एक साथ पूरा एक कहेगा, क्योंकि सबकी डायरेक्शन सेम है ना, तो सबको ऐड करके हम सीधा सीधा क्या बोल देते हैं? ई डैश। ई डैश क्या है? डैश वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ने बनाई, वो बोलते हैं इंटरनल, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। पहली चीज तो ये होगी, जैसे ही आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखेंगे सबसे पहला काम तो ये होगा कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पोलराइज हो जाएगा। एक साइड नेगेटिव एटम, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एक साइड पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। अब अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड इस बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देगी? कम। ठीक है। इसको मैं और भी अभी दूसरे बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा ताकि आप समझ जाएं, एग्जाम्पल से बताएंगे इसको एक्चुअल में कैसे घटी, वो कैसे बड़ी कैपेसिटी। तो जो बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम हो गई। अब हमने आपको रिलेशन बताया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन होता है बराबर वी अपॉन डी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी तो पोटेंशियल डिफरेंस भी घटेगा। डिस्टेंस नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा, इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी। और हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का और कैपेसिटी से भी रिलेशन होता है। अभी ये तो मैथ से समझ रहे हो आप, ये मैथ से समझ रहे हो, मैं भी एग्जांपल से भी समझाऊंगा। अभी मैं फॉर्मूलों से बता रहा हूँ कि भाई देखो इलेक्ट्रिक फील्ड घटी तो पोटेंशियल घटा, और पोटेंशियल घटा तो क्या बढ़ गई? कैपेसिटी, क्योंकि पोटेंशियल क्या है? नीचे है, तो नीचे वाली चीज घटती है तो ऊपर वाली चीज। ये कैसे समझे आप? मैथ से, ये मैथ से समझे हो। लेकिन अभी असल में फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं पता चला, फिजिकल मीनिंग नहीं पता चला कि बढ़ी कैसे। मैथ से तो समझ गए, इतना तो समझ गया नहीं। क्या हुआ? डाइलेक्ट्रिक रखा, उससे इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बनी जो कि बाहर वाली की क्या थी? अपोजिट। इस वजह से बाहर वाली थोड़ी क्या हो गई? कम। देखो माइनस किया ना, बाहर वाली कम हो गई, तो बाहर वाली कम होने से पोटेंशियल डिफरेंस कम हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस कम होने से कैपेसिटी बढ़ गई। सही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये था,
कल मैंने जो पूछा था कि जब कैपेसिटी चार्ज पे भी डिपेंड नहीं करती, पोटेंशियल पे भी डिपेंड नहीं करती, तो यहाँ पे पोटेंशियल कम होने से कैपेसिटी बढ़ कैसे गई? तो क्वेश्चन था। मैंने तो ये कहा था कि ना तो चार्ज बढ़ने पे बढ़ेगी, ना पोटेंशियल घटने पे बढ़ेगी, तो फिर कैपेसिटी कैसे बढ़ गई यहाँ पे? उसको आज हम समझते हैं, ठीक है? और फिर इसकी और भी कुछ टर्म्स हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है वो सब बताएंगे, ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होता है वो सब अभी बताएंगे, ठीक है? पहले इस वाले डाउट को क्लियर कर लो आप। देखो, ये मेरे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है? ध्यान से देखना जरा आप, वरना फिर समझ नहीं आएगा, डाउट क्लियर नहीं हो पाएगा आपका। ये कभी तो हम कह रहे हैं नहीं बढ़ेगी, कभी हम कह रहे हैं बढ़ जाएगी। क्या है इसका? तो पॉजिटिव चार्ज है और इस पर, ठीक है? अभी इन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी है, और इसके अंदर अभी क्या फिल है बताइए? एयर। ये कैसा कैपेसिटर है? ये एयर कैपेसिटर है। ये एयर कैपेसिटर है, ठीक है? मैंने क्या किया, इस कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया। कैपेसिटर सब कुछ वही है, प्लेट भी वही है, चार्ज भी वही है, डिस्टेंस भी वही है, बस एयर को हटाया यहाँ से, और इसमें क्या रख दिया बताइए? डाइलेक्ट्रिक कोई भी इंसुलेटर रख दिया। अब ये जो इंसुलेटर भरा है हमने इसके, ठीक, मान लेते हैं इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का जो कोफिशिएंट है, डाइलेक्ट्रिक कोफिशिएंट वो कितना है? ए। अब होगा क्या, अगर पहले इसकी कैपेसिटी सी थी, कितनी थी? तो अब कितनी हो जाएगी? के, ठीक है? और आप जानते हैं कि के टाइम्स बढ़ जाती है। अगर मैं पूछूं सी के बराबर कितना होगा, तो सी के बराबर तो होगा ही, और इंटू के टाइम्स क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी कैपेसिटी, यही तो होता है। अरे इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, और इसका जानते हैं क्या होता है? ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी। तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी तो सेम ही है, सी इंटू में क्या आ गया? के टाइम्स बढ़ गई, ठीक है? अब दिक्कत कहाँ कर रहे हो आप पता है? आप दोनों कैपेसिटर को एक समझ रहे हो, आप दोनों कैपेसिटर को एक समझ रहे हो। जब हम कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक नहीं भरते हैं, तब उसकी कैपेसिटी सी होती है, और जब डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं तो कैपेसिटर बदल जाता है। अब ये कैपेसिटर अलग है और ये वाला कैपेसिटर अलग है। बताओ, इसमें भी अगर मैं चार्ज बढ़ाऊं या पोटेंशियल बढ़ाऊं, सी पे फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी इसकी प्लेटों पर 10 माइक्रो कूलम का चार्ज मान लेते हैं, और इसका जो पोटेंशियल है वो 2 है। दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल कितना है? तो कैपेसिटी कितनी आई? 5 माइक्रोफेरेड, सही है? अब मैंने क्या करा, 10 से चार्ज को बढ़ा के 20 कर दिया, चार्ज बढ़ा दिया, तो पोटेंशियल ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? 5, सॉरी 5 क्या हो गया, हाँ 4 हो जाएगा। 2 से 10 से चार्ज को 20 कर दिया तो पोटेंशियल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 4। अब भी डिवाइड करोगे कितना आएगा? 5 माइक्रोफेरेड। तो मुझे बताओ, चार्ज भी बढ़ा रहा हूँ, पोटेंशियल भी बढ़ा रहा हूँ, कैपेसिटी चेंज हो रही है? नहीं हो रही, नहीं हो रही ना? सेम इसमें भी होगा। डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद आप कितना भी चार्ज बढ़ा लो, कितना भी पोटेंशियल बढ़ा लो, इसकी कैपेसिटी अब सी के ही हो जाएगी, मतलब फिक्स हो जाएगी। तो ये कैपेसिटर अलग था जिसकी 5 माइक्रोफेरेड कैपेसिटी थी, डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद उसकी कैपेसिटी 8 हो गई मान लेते हैं, तो अब 8 ही रहेगी। अब चार्ज और पोटेंशियल बढ़ाने से कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी। तो दो अलग अलग कैपेसिटर बन जाते हैं, पहली बात, सही है? अब समझना ये है कि कैपेसिटी बढ़ी ही कैसे, बढ़ कैसे गई, ये तो समझना है। समझो, मैंने क्या कहा, जब हमने डाइलेक्ट्रिक भरा इसके अंदर तो इसका पोटेंशियल क्या हो गया बताओ? कम। पोटेंशियल क्या हो गया इसका? कम। ये अब नया कैपेसिटर बन गया जिसका कम पोटेंशियल है। नया कैपेसिटर बन गया जिसका पोटेंशियल क्या है? इसका पोटेंशियल 2 है, चार्ज कितना है?
10। अब इस पे 10 ही चार्ज है, चार्ज तो मैंने चेंज नहीं करा था, लेकिन अब 10 चार्ज पे पोटेंशियल कितना है इसका 1, तो कैपेसिटी कितनी आएगी 10 माइक्रोफैरड। आ गई 10। कहने का मतलब ये है सेम चार्ज पर पोटेंशियल घट जाता है जब डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं तो। अब लिमिट पोटेंशियल की होती है, चार्ज की नहीं होती है। मैंने कहा था जैसे जैसे चार्ज बढ़ाते हैं पोटेंशियल बढ़ता जाता है, और एक टाइम बाद पोटेंशियल बढ़ना क्या हो जाता है 1। तो अगर ये 10 माइक्रोकुलाम पे 2 वोल्ट का पोटेंशियल था, तो ये 10 माइक्रोकुलाम पे कितना रह जाएगा अब 1 वोल्ट का रह जाएगा। तो 2 वोल्ट करने के लिए इसको और चार्ज दे सकते हैं हम, 2 वोल्ट करने के लिए और दे सकते हैं, तो ये और चार्ज ले सकता है। और अगर हम कह रहे हैं 2 वोल्ट ही लिमिट है, तो ये 10 से ज्यादा नहीं ले सकता। बात समझ में आ रही है? जब डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो सेम चार्ज पे पोटेंशियल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। चार्ज वही है, लेकिन पोटेंशियल क्या हो गया, उसका सेम चार्ज पे पोटेंशियल क्या है ज्यादा, उसका सेम चार्ज पे पोटेंशियल क्या है, तो अब उसका अगर हम पोटेंशियल बढ़ाना चाहें तो उसको और चार्ज दे सकते। बात समझ में आ गई, नहीं आई? देखो इसको दूसरे एग्जांपल से ऐसे समझ, मैंने आपको ऐसा समझाया था कि एक पानी का टैंक है, पानी के एग्जांपल समझाया था नहीं, ऐसे समझ। मान लेते हैं इसमें पानी भरा हुआ है यहाँ तक, इतने लेवल तक, ये क्या है पानी। अब समझ में आ जाएगा एकदम से, पानी है। और ये जो पानी का लेवल है इसको मैं बोल रहा हूँ पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या है, वाटर लेवल। जो वाटर लेवल है उसको हम क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल बोल रहे हैं। अभी फुल पानी भरा हुआ है, मान लेते हैं कितना लीटर पानी है 10 लीटर। 10 लीटर पानी में टैंक पूरा भर गया है, मतलब टैंक का पोटेंशियल पूरा हो चुका है। 10 लीटर पानी में टैंक का पोटेंशियल फुल है, इससे ज्यादा पानी अब इसमें, पानी मतलब क्या चार्ज, पोटेंशियल मतलब क्या, वो सॉरी लेवल, वाटर लेवल मतलब क्या पोटेंशियल। अब मैंने क्या करा, डाइलेक्ट्रिक रखने का मतलब समझना, इस टैंक के अंदर एक ऐसा मटेरियल डाल दिया जो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, क्या बोलते हैं, स्पॉन्ज बोलते हैं। स्पॉन्ज गद्दी टाइप होता है ना, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया, इस टैंक के अंदर। तो अब क्या होगा, टैंक का साइज तो नहीं बढ़ाया, टैंक का साइज तो नहीं बढ़ाया, मैंने केवल क्या डाल दिया इसके अंदर, एक स्पॉन्ज डाल दिया। ये स्पॉन्ज ये पानी को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब। सही है यहाँ तक? अब फिर से मैंने इसके अंदर कितना पानी डाला, बताइए कितना डाला, 10 लीटर, जितना यहाँ था उतना ही डाला। अब बताइए क्या अब ये वाला टैंक 10 लीटर पानी में पूरा भर जाएगा, भर जाएगा पूरा, नहीं भरेगा। अब ये भरेगा 15 लीटर, 12 लीटर, 13 लीटर, जो भी है। क्या मैंने टैंक का पोटेंशियल बढ़ा दिया, नहीं, टैंक का साइज भी उतना ही है, सब कुछ उतना ही है, लेकिन अब 10 लीटर में वो पूरा, क्योंकि थोड़ा सा पानी ये एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कैपेसिटर के अंदर रख देते हैं तो वो उतने ही चार्ज के लिए पोटेंशियल को कम कर देता है। अब पोटेंशियल और अगर बढ़ाना है आपको, तो ये 10 लीटर पानी देखो यहीं तक रह जाएगा, बस इतना रह जाएगा, ये हो गया 10 लीटर। तो अब बताओ अभी थोड़ा और खाली है नहीं है, अभी और थोड़ा खाली है, तो इसके अंदर थोड़ा और पानी मतलब थोड़ा और चार्ज आ सकता है, तो बढ़ गई कैपेसिटी, बढ़ गई कैपेसिटी। यही करता है डाइलेक्ट्रिक, पोटेंशियल को कम कर देगा, चार्ज सेम रहेगा। अब पोटेंशियल बढ़ाना है तो और चार्ज दे दो। आप समझ गए? हेडिंग लिखिए नेक्स्ट इसके आगे। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। परावैद्युत सामर्थ्य। देखिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को समझना जरा। देखो इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखने के बाद ही कैपेसिटर की लिमिट होती है। ऐसा नहीं कि कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई अब कितनी भी बढ़ा सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की अपनी अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी अपनी लिमिट है। उस लिमिट से ज्यादा अगर आप क्रॉस करोगे तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल खराब हो जाएगा। खराब होने का मतलब क्या है, ऐसे समझो, हमने अभी क्या बताया आपको,
कि जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसके एटम शिफ्ट होने लगते हैं, एटम का जो चार्ज है वो शिफ्ट होने लगता है, एक साइड पॉजिटिव और एक साइड, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये जो बाहर वाली इसी की वजह से तो हुआ, बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, बाहर वाली भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर किधर फोर्स लगती है, इधर फील्ड की तरफ, और जो नेगेटिव चार्ज है उस पर किधर फोर्स लगती है, फील्ड के अपोजिट, इसलिए तो इनके एटम स्ट्रेच हो गए, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया, अब मैं सोच रहा हूँ कैपेसिटी बहुत बढ़ जाएगी अब तो, और मैं इसको चार्ज देने लगा प्लेट को, इस प्लेट को मैं और ज्यादा क्या देने लगा, चार्ज देने लगा। इस पर प्लस क्यू आएगा तो उस पर उतना ही क्या आएगा, बैटरी कनेक्ट है ना, एक पॉजिटिव देगी तो एक निगेटिव टर्मिनल है, तो बराबर बराबर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया। चार्ज बढ़ाने से क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने से क्या होगा, जो एटम पे प्लस और माइनस पे जो चार्ज लग रहा था इधर ऐसे खींचने वाला, जिसकी वजह से एटम खींच रहा था, वो भी बढ़ने लगेगा, ये फोर्स बढ़ने लगेगा एटम को स्ट्रेच करने का। और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते 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 ये फोर्स इतना बढ़ता जाएगा इतना बढ़ता जाएगा इतना बढ़ता जाएगा कि इलेक्ट्रॉन एटम की ऑर्बिट से बाहर निकल जाए, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। और मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन बाउंड है एटम के चारों तरफ घूमने के लिए, आपने फोर्स लगाया वो इधर शिफ्ट हुआ और शिफ्ट हुआ और शिफ्ट हुआ, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाए जाऊं बढ़ाए जाऊं बढ़ाए जाऊं, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट से कहाँ जाएगा, बाहर। और इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिट से बाहर आया तो फिर वो अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं रह गया। क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव चार्ज इससे बाहर आएगा, ये तुरंत प्लेट में जाएगा और प्लेट से निकल के करंट फ्लो करना क्या कर देगा, स्टार्ट। फिर ये कैपेसिटर कैपेसिटर नहीं रहेगा। फिर कैपेसिटर क्या होता है, जो चार्ज को स्टोर कर सके, ठीक है। चार्ज को स्टोर करने के लिए ही तो हमने दो प्लेट लगाई है, इन्हीं पर चार्ज स्टोर होता है, सही है। अब मान लो मैं इनके बीच में गैप बनाता हूं, और गैप में मैं या तो एयर रखता हूं ताकि चार्ज जाए ना एक दूसरे के ऊपर, या फिर मैं भरता हूं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, क्योंकि क्या होता है, इंसुलेटर, करंट फ्लो नहीं होता। आपने इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड कर दी कि वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी अब क्या फ्लो कराने लगा, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को जो निगेटिव प्लेट पर है और यहाँ पर नहीं है इलेक्ट्रॉन, तो इन इलेक्ट्रॉन को इस प्लेट पर जाने का रास्ता मिल गया ना, डाइलेक्ट्रिक के भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और प्लेट के भी इलेक्ट्रॉन है क्योंकि पूरे में मटेरियल फिल है ना, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन इस वाली प्लेट पे जाएंगे, इस पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो सारा चार्ज क्या होने लगेगा, तो होने लगेगा डाइलेक्ट्रिक, वो सॉरी कैपेसिटर जो है वो खत्म, कैपेसिटर की पावर जो है वो खत्म हो गई, क्योंकि कैपेसिटर का मतलब है चार्ज स्टोर करना, अब कोई चार्ज स्टोर नहीं होगा, इधर से चार्ज आएगा, इधर से इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर से होता हुआ इधर से निकल के इधर से निकल के ऐसे चलने लगेगा। मतलब ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है ये अब कंडक्टर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, तो फिर चार्ज स्टोर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, चार्ज को तो रास्ता मिल गया जाने का, चलना स्टार्ट हो जाएगा उसका, तो फिर कैपेसिटर हमारा क्या हो जाएगा खत्म। तो कहने का मतलब यह है कि एक एक लिमिट तक इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा सकते हैं, यानी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखने के बाद भी एक लिमिट तक चार्ज हम उसको दे सकते हैं ना, एक लिमिट तक चार्ज मतलब एक लिमिट तक इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक लिमिट तक ही जो एटम के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव है वो सेपरेट होगा, उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे तो वो खराब हो जाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब वही है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की वह इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पर वो क्या नहीं होगा, मतलब टूटेगा नहीं, जिससे जिस इलेक्ट्रिक फील्ड पर वो आ, ऐसे कहें हम कि इलेक्ट्रॉन उसमें से बाहर नहीं आएगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को ही हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पर वो टूटेगा नहीं, उसको कहेंगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्या, देखो डेफिनेशन, देखिए किसी, अच्छा इसका नाम है, सुन लो जरा, इसका नाम है, ये जो मैं कह रहा हूँ ना बार बार टूटेगा नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा तो उसको टूटना बोल रहे हैं, इसका इसको नाम देते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन समझ गए, अगर आप लिमिट से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड दे दोगे तो इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से सारे इलेक्ट्रॉन निकल के प्लेट के ऊपर आ जाएंगे, फिर प्लेट के भी आ जाएंगे तो फिर चार्ज स्टोर, सही है, तो इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे वैद्युत भंजन, वैद्युत भंजन,
ब्रेक डाउन मतलब भंजन। आगे लिखिए। देखिए किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र, किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे वह बिना वैद्युत भंजन के, समझ गया ना, वैद्युत भंजन मतलब ब्रेक डाउन के, जिसे वह बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, जिसे वह बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, उसकी परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, उसकी परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। इंग्लिश में लिखिए। देखिए, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड for an dielectric material for an for a dielectric material, the maximum electric field for a dielectric material which it can bear, which it can bear, can bear, WEAR वाला bear लिखना, which it can bear without electric breakdown, which it can bear without electric breakdown is called dielectric strength. Without electric breakdown is called dielectric strength, is called dielectric strength. सही है। नहीं, अब मत बनाओ, बना लिया था ना ये तो, पहले बना लिया था ना, तो मत बनाओ। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ समझ गए। ये डेफिनेशन आती है लिखने के लिए, परावैद्युत सामर्थ्य से आप क्या समझते हैं, समझ गए। वो इलेक्ट्रिक फील्ड पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ब्रेक डाउन नहीं होगा, तो डाइलेक्ट्रिक उसकी क्या कहेंगे, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, एक डेफिनेशन और आती है, वो भी समझ गए आप के साथ। ब्रेक डाउन पोटेंशियल डिफरेंस, अगली डेफिनेशन है ब्रेक डाउन पोटेंशियल या ब्रेक डाउन पोटेंशियल डिफरेंस, एक ही बात है। भंजन बोल्टता का क्या मतलब है। ब्रेक डाउन पोटेंशियल क्या होगा बताओ भाई। तीनों चीजें साथ में काम करती हैं नहीं करती हैं, कौन कौन, चार्ज, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है। जब मैं चार्ज बढ़ा रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड सीधे सीधे किससे रिलेटेड है, पोटेंशियल से। जब चार्ज बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेटेड होती है चार्ज से, आपने पढ़ा ये वाला फॉर्मूला। जैसे जैसे चार्ज बढ़ाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है, चार्ज बढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने से क्या बढ़ेगा, पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो वो जब एक लिमिट तक आप इलेक्ट्रिक फील्ड को ले जाओगे, उसको तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 20 न्यूटन पर कूलाम इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, 21 कर दिया तो ये स्टार्ट हो जाएगा करंट। सही है। तो 20 न्यूटन पर कूलाम पर कुछ वोल्टेज भी तो होगा, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस भी तो होगा V। उस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलेंगे, ब्रेक डाउन पोटेंशियल। पोटेंशियल थोड़ा सा बढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी, और फिर ब्रेक डाउन क्या हो जाएगा, स्टार्ट। तो ब्रेक डाउन पोटेंशियल वो पोटेंशियल जिस पर ब्रेक डाउन, जिससे आगे जाने पे ब्रेक डाउन क्या हो जाएगा, हो जाए। बात समझ में आ गई। देखिए जिस पे देखो ब्रेक डाउन पोटेंशियल
तक भी अगर पहुंच गए तब भी ब्रेक डाउन हो जाएगा, और इससे आगे गए तब भी हो जाएगा। इससे नीचे ही रहना है, आप ब्रेक डाउन पोटेंशियल से कम ही रखना है पोटेंशियल। देखो, किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच, किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर, किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर, वह अधिकतम विभवांतर जिस पर, वह अधिकतम विभवांतर जिस पर वैद्युत भंजन होने लगता है, वह अधिकतम विभवांतर जिस पर वैद्युत भंजन होने लगता है, वैद्युत भंजन होने लगता है, वैद्युत भंजन होने लगता है। ये लिखो, भंजन वोल्टता, या इसको दूसरा नाम भी लिख लो, भंजक विभवांतर। वैद्युत भंजन होने लगता है तो उसे भंजन वोल्टता या भंजक विभवांतर कहते हैं। इंग्लिश में लिखिए, द पोटेंशियल डिफरेंस, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस between the plates, the maximum potential difference between the plates, the maximum potential difference between the plates at which the dielectric material, at which the dielectric material starts break down, at which the dielectric material starts break down, comma, is called breakdown potential difference, comma, is called breakdown potential difference। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखने के बाद भी कैपेसिटर की एक क्या है, लिमिट है, कि वो लिमिट तो हमेशा रहेगी। बस ये है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखने से क्या होगा, अब आप सेम पोटेंशियल पर ज्यादा चार्ज दे सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखने से क्या होगा, सेम पोटेंशियल पर सेम साइज के कैपेसिटर को ज्यादा चार्ज, साइज भी नहीं बढ़ाया प्लेटों का, डिस्टेंस भी कम नहीं की, देख रहे हो ना, आपने दो फैक्टर सेम रखे, ना तो प्लेट का एरिया बढ़ाया, वरना कैपेसिटी मतलब कैपेसिटी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, या तो एरिया बढ़ाओ प्लेट का, या फिर डिस्टेंस क्या करो, कम। हमने ना एरिया बढ़ाया ना डिस्टेंस कम करी, सेम साइज के कैपेसिटर की कैपेसिटी को बढ़ा। टैंक का साइज सेम है लेकिन पानी अब ज्यादा आ सकता है, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का मतलब आपने स्पॉन्ज डाल दिया टैंक के अंदर, पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, आप ज्यादा पानी आप उसमें ऐड कर सकते, बिना साइज बढ़ाए कैपेसिटी बढ़ाने का तरीका। बात समझ में आ गई, समझ गया ना यहाँ तक। चलिए, ये था डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का रोल। अब हम एक आर्टिकल करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लेना। ये नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, देखो क्या बोल रहे हैं, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। एक बात बताओ, अगर मेरे पास ऐसा कैपेसिटर है, बताना भाई, अगर मेरे पास ऐसा कैपेसिटर है के बीच में क्या है, के बीच में क्या है, एयर, क्या है बीच में, डिस्टेंस कितना है, स्मॉल डी, प्लेट का एरिया कितना है, ए। क्या आप इसकी कैपेसिटर की कैपेसिटी का फॉर्मूला बता सकते हैं, एयर कैपेसिटर है, बताओ लड़की क्या होता है, एयर कैपेसिटर का C इक्वल टू
ए एप्सिलॉन नॉट डी। सही है यहाँ तक, ये तो आपको आता है। ठीक, अब मैंने क्या किया, इसी कैपेसिटर के अंदर क्या फिल कर दिया, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। हटा दिया उसको मैंने, एयर को, एयर की जगह ये रख दिया डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, पूरे कैपेसिटर में फिल है। सही है। अब आप बता सकते हो इसका फॉर्मूला, जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल है, शेप भी चेंज नहीं हुई है, साइज भी चेंज नहीं हुआ है, बस डाइलेक्ट्रिक रख दिया, तो कैपेसिटी बदल जाती है, हमें पता है। अब कितनी हो जाएगी, पी के, बताओ, ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन में। अच्छा, ये दोनों कैपेसिटी के फॉर्मूले मैंने साथ साथ ही प्रूफ करा रखे हैं। पहले एयर के लिए कराया था, फिर कह दिया कि अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा हो तो के टाइम्स बढ़ जाती है, फिर ये वाला भी करा दिया था उसी के साथ। तो ये दोनों आप पढ़ चुके हो। अब क्या करना है, अब आएगा थोड़ा सा ट्विस्ट। देखो क्या बोला, हेडिंग पढ़ो हुआ, संधारित्र की धारिता बताइए जब उसमें परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो, ना तो पूरी तरह खाली है और ना पूरी तरह भरा हुआ है। खाली भी है और भरा भी है। आंशिक का मतलब क्या है, अधूरा, पार्शियली। ठीक है, तो ये कैसे कैपेसिटर की कैपेसिटी पूछ रहे हैं आप, तो देखो इनका भी कर लेते हैं, देखो समझ लेते हैं क्या बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि एक ऐसा कैपेसिटर लो आप, क्या ले लेते हैं, देखो ये जो पूछना चाह रहे हैं उसका बता रहे हैं, है ना। एक ऐसा कैपेसिटर लो जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल तो रखा हो, लेकिन पूरे कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ना हो, बस थोड़ी सी जगह पर हो, इतना, मतलब खाली भी है और भरा भी है। कुछ पार्ट एयर का भी है और कुछ पार्ट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का भी। इसकी कैपेसिटी बताओ कितनी होगी, समझ गए। ये है आंशिक रूप से भरा हुआ क्या, संधारित्र। तरीका बदल जाएगा क्या, कुछ नहीं बदलेगा। जिस तरीके से इसको किया था, ये आर्टिकल अगर आपको याद हो, तो जैसे इसको किया था बिल्कुल वैसे ही इसको करेंगे। हाँ, लेकिन कुछ चीजें बदल जाएंगी। यहाँ जो पोटेंशियल आ रहा था वो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी वो यहाँ नहीं आएगी। तो मैं बिल्कुल इसको डिटेल में कराऊंगा। पहले इनको तो हटा दूं, ये तो हम कर चुके हैं ना, समझ गया ना करना क्या है। तो मैं इस वाले कैपेसिटर को ले लेता हूँ, दोनों को मैं हटा देता हूँ। ये है कैपेसिटर। चलिए, इसमें दो प्लेट्स दिख रही हैं, मान लेते हैं ये प्लेट कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज, पर कितना चार्ज है, प्लस का क्यू। और जो दूसरी प्लेट है वो कैसी चार्ज है बताइए, माइनस का, निगेटिव चार्ज, माइनस क्यू। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मैंने भरा है, मान लेता हूँ उसका कांस्टेंट कितना है, के। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जनरल मान रहे हैं हम तो के। अच्छा, एक चीज अब ध्यान से सुनना जरा यहाँ पे, जो मैंने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा है उसकी कुछ थिकनेस है क्या, उसकी थिकनेस डी तो नहीं है, डी से थोड़ी क्या है, कम। तो इसकी थिकनेस को हम टी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, कि भाई टी थिकनेस के अंदर, मतलब टी रीजन के अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। तो आप बताना एयर कितने में है फिर, अगर टी में खाली डाइलेक्ट्रिक है तो एयर कितने में है, एयर वाला रीजन कितने जगह पर है, टी माइनस टी में एयर हो गई ना। अगर टी वाले में डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है तो एयर कितने में हो गई, टी माइनस टी में, क्योंकि टोटल जगह तो डी है, उसमें से डाइलेक्ट्रिक वाली हटा दो तो बची क्या, डी माइनस टी। तो क्या है आपकी अभी भी एयर है। तो दोनों है, डाइलेक्ट्रिक भी है और एयर भी। बात समझ में आ गई। पहले इसकी थ्योरी लिखी थोड़ी, देखिए, देखिए माना एक संधारित्र जिसकी दो प्लेटों के बीच की दूरी, माना एक संधारित्र जिसकी दो प्लेटों के बीच की दूरी, आगे लिखो, संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच, संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच किसी परावैद्युत पदार्थ की, दोनों प्लेटों के बीच किसी परावैद्युत पदार्थ की किसी परावैद्युत पदार्थ की पट्टी
किसी परावैद्युत पदार्थ की पट्टी जिसका परावैद्युतांक के और चौड़ाई टी है, परावैद्युतांक के और चौड़ाई टी है। ठीक है, डायग्राम बनाओ। चौड़ाई टी है, डायग्राम बनाइए। इंग्लिश में लिखिए। लेट अस कंसिडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर let us consider a parallel plate capacitor having the distance between the plates is small d, having the distance between the plates is small d, distance between the plates is small d, and area of the plate is capital A, and area of the plate is capital A. Now let a dielectric slab of thickness small t, dielectric slab मतलब पट्टी, dielectric slab of thickness small t is placed between the plates, is placed between the plates, is placed between the plates. Okay. Having the dielectric constant capital E, having the dielectric constant capital A, sorry capital K, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के। डायग्राम बना लिया आपने, देखिए हो गया, समझ गया ना कैसे करा। सबसे पहले हमने एयर में इलेक्ट्रिसिटी, फिर हमने